मोदी भले ही आज विदेश में हो, लेकिन कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज सहारनपुर में थे। जी हाँ, राहुल गांधी जी हमारे साथ इस वक्त। नमस्कार राहुल जी। पूरा कुर्ता गंदा हो गया, मेरे भी जूते गंदे हो चुके हैं। इसकी आवाज बढ़ाओ यार। जो यात्रा आप कर रहे हैं, इससे किसानों को कितना फायदा होगा? किसानों के बड़े मुद्दे क्या है? क्योंकि जब हम भी यात्रा के दौरान थे तो किसानों ने कहा कि जो हमें उचित मूल्य मिलना चाहिए वो नहीं मिला, जो मोदी जी ने वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ। हमारा जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है उस पर काफी प्रेशर है आजकल। जब हमारी सरकार थी, हमारी कोशिश थी कि हम किसानों को सपोर्ट करें, इसीलिए हमने कर्जा माफी किया था 70,000 करोड़ रुपए का, और इसीलिए हम हर साल एमएसपी को बढ़ाते थे। और जब भी किसानों के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आती थी, ओला गिर जाता था, बारिश हो जाती थी, हमारी कोशिश होती थी कि हम जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड करें। महाराष्ट्र में प्रॉब्लम आई थी सूखे की, उस पर हमने एकदम रिस्पॉन्स किया था। मोदी जी का इस पे फोकस नहीं है। मोदी जी ने वायदे तो किए थे जब वो आए, एमएसपी का वायदा किया था, कहा था 50% बढ़ाएंगे, और किसानों के बारे में काफी कहा था। मगर अगर आप अब देखें, ना एमएसपी बढ़ी, जब किसानों के सामने मुश्किल होती है सरकार नहीं दिखाई देती, कहीं पैकेज नहीं मिलता है उनको। और सबसे जरूरी बात हमारे लिए लैंड एक्विजिशन बिल की थी, जहां शायद उनकी नीयत दिखाई थी। चुनाव से पहले उनके सब नेताओं ने कहा कि लैंड एक्विजिशन बिल का हम समर्थन करते हैं, पार्लियामेंट में उन्होंने हाथ ऐसे थपथपाए। मगर जैसे वो चुनाव जीते, उन्होंने लैंड एक्विजिशन बिल को बदलने की कोशिश की। 3 चीजें बदलने की कोशिश की। पहली बात, उन्होंने कहा किसान से पूछना ही नहीं चाहिए, जब उसकी जमीन जाए उससे पूछा ना जाए। दूसरी बात उन्होंने कही कि अगर जमीन चले जाए, हमारा कहना था कि अगर उस पर 5 साल में कुछ काम नहीं हुआ, अगर एक भी ईंट नहीं रखी गई, तो जमीन वापस किसान को मिल जानी चाहिए। मोदी जी ने कहा नहीं, अगर जमीन गई तो जमीन गई। और तीसरी बात सोशल ऑडिट की थी। मगर नियत ये थी कि वो किसान से जमीन लेना चाहते थे और अपने बड़े बड़े 2-3 उद्योगपतियों मित्रों को देना चाहते थे। ये उनका शायद वायदा था उनके सपोर्ट बेस को। तो वहां हमने उनको रोका, और जबरदस्त तरीके से रोका। 2 दिन पहले एक यूथ कांग्रेस के फंक्शन में आपने उंगली दिखा के कहा कि मुझे मोदी जी से इतना सा भी डर नहीं लगता है। अगर आपसे कहूं कि दिल पे हाथ रख के कहिए, 100 में से कितने नंबर देंगे मोदी सरकार को? तो कितने नंबर देंगे? क्योंकि मोदी सरकार कहती है हमने ये काम किया, हम स्वच्छता अभियान लेके आए, हम ये अभियान लेके आए। राहुल गांधी अगर नंबर देंगे 100 में से, तो कितने देंगे मोदी सरकार? नहीं, देखिए, राहुल गांधी का काम मोदी सरकार को नंबर देने का नहीं है। वो तो आपको जनता से पूछना पड़ेगा। जो जनता मुझे कहती है मैं आपको कह सकता हूं। राहुल गांधी कौन होता है मार्क्स देने के लिए? मगर अगर मैं गरीब लोगों से पूछूं, किसानों से पूछूं, मजदूरों से पूछूं, खासतौर से जो युवा है, जो अनएम्प्लॉयड युवा है, उससे पूछूं, जिसको मोदी जी ने वायदा किया था कि हम रोजगार देंगे। किसान से पूछूं, जिसको मोदी जी ने वायदा किया था एमएसपी बढ़ती जाएगी। आपको वायदा किया था कि 15 लाख रुपए आपको मिलेंगे, किया था आपको वायदा, आपको मिले 15 लाख रुपए? मिले? बिल्कुल नहीं मिले। तो जनरली जुमला है। शायद आने वाले समय में कहेंगे कि रोजगार का भी जुमला था। तो कहना यह है कि जो फीलिंग 1.5 साल पहले थी, जो होप था, जो लोगों ने सोचा कि भाई मोदी जी कुछ कर जाएंगे, वो नहीं कर पाए और धंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। ये रियलिटी है। उत्तर प्रदेश से आप आते हैं, उत्तर प्रदेश से बहुत सारी भावनाएं भी आपकी जुड़ी हैं। आज जो यात्रा आपने करी है, माना जाए ये मिशन यूपी की शुरुआत है, यहां से उत्तर प्रदेश को आप लेकर आगे जाए। ये यात्रा मैंने निकल नहीं पा रहे हैं। ये रियलिटी है। उत्तर प्रदेश से आप आते हैं, उत्तर प्रदेश से बहुत सारी भावनाएं भी आपकी जुड़ी हैं। आज जो यात्रा आपने करी है, माना जाए ये मिशन यूपी की शुरुआत है, यहां से उत्तर प्रदेश को आप लेकर आगे जाए। ये यात्रा मैंने अलग अलग प्रदेशों में की है। मेरी सोच है कि अगर मैं किसानों के बीच जाऊं और इस इशू को उठाऊं, तो इससे सरकार पे थोड़ा दबाव पड़ेगा। यही काम, यही तरीका हमने बाकी स्टेट्स में भी किया है। तो चुनाव तो अभी यूपी में बहुत दूर है, मगर मेरी कोशिश है कि सरकार को यह मालूम होना चाहिए कि यहां पे अगर किसानों को दबाया जा रहा है, किसानों की मदद नहीं की जा रही है, तो आप लोग उठाएंगे। और इसलिए मैं यहां आया हूं कि ये मीडिया पे उठे, लोगों को पता लगे कि किसान जो हमें भोजन देता है, जो हमारे लिए रोज लड़ता है, उसकी क्या हालत है। आखिरी सवाल आपसे, सपा सरकार के ऊपर, चलिए राहुल गांधी जी हमारे साथ थे, एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी ने जो वादे किए थे वो वादे अब तक पूरे नहीं हुए हैं। कैमरामैन पिंकी के साथ रथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, दिल्ली।